नमस्कार, हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल विद अ फुल लेंथ वीडियो। बहुत टाइम से आप लोगों के लिए कोई भी लॉन्ग वीडियोस नहीं ला पाई, ऑक्यूपाइड थी, कुछ कमिटमेंट्स थे, लेकिन अब वो सारे कमिटमेंट्स पूरे हो चुके हैं और अब मेरा सारा टाइम मेरे ऑडियंस के लिए होगा। तो आज के थंबनेल और टाइटल से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज किस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे इसी सेगमेंट जो कि है ऑल अबाउट वुमेन्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मेरा मेन फोकस होगा विमेंस फर्टिलिटी के ऊपर बात करना। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा क्योंकि एक ही जेंडर में ये फर्टिलिटी के इश्यूज पाए जा रहे हैं। दोनों ही जेंडर में ये प्रॉब्लम्स इक्वली प्रिवेलेंट है और आने वाले वक्त में ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब बढ़ने के वजह बहुत सारे हैं, तो आप लोगों के पास सॉल्यूशंस भी बहुत सारे हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाए। अभी तक आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज की इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगी अबाउट न्यूट्रिशन, सेकंड पार्ट विल बी मोर ऑफ व्हाट एक्सरसाइजेस और आसन्स यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर डेली लाइफ। थर्ड पार्ट में मैं बात करूंगी होलिस्टिक टच की, जो कि है अफर्मेशंस, जो कि मेरे को लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल करना चाहिए, जो भी न्यूली मैरिड कपल हैं या जो भी बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए, या वो कैटेगरी जो कि 40 प्लस हो चुके हैं और अब बेबी का प्लान कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए आज का ये स्पेसिफिक वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशन फॉर फर्टिलिटी। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, फॉलिक एसिड इज मस्ट। सो फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो कि आपके कंसीव होने से पहले भी इम्पोर्टेंट है, कंसीव होने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेस्टेशन में भी इम्पोर्टेंट है, लैक्टेशन में भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही में आपकी रिकवरी के लिए, पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, फॉलिक एसिड इज मस्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो जब भी फॉलिक एसिड की बात होगी B12 साथ में आएगा क्योंकि ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, आप इनको अलग मत करिए, साथ में लीजिए, इनके कॉर्पोरेशंस को मेंटेन रखिए क्योंकि ये आरबीसीज के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेज सोर्सेज बहुत सारे हैं फॉलिक एसिड के, तो जितने भी वेजिटेरियन मेरे व्यूअर्स हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि भाई अब हम क्या खाएं, तो लिस्ट मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को। तो आप लोगों को जब नट्स एंड सीड्स की बात करूँ तो आमंड्स, वॉलनट्स, सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आप ये सब इंक्लूड कर सकते हो फॉलिक एसिड के लिए। साथ ही में जब मैं फ्रूट की बात करूँ तो पके हुए पपीते और आम आप खा सकते हो, मैंगो, साथ ही में आप ब्लैकबेरीज भी इंक्लूड कर सकते हो। सब्जियों में बात करूं तो आप टिंडे को इंक्लूड करिए, आप दूधी को इंक्लूड करिए, आप करेले को भी इंक्लूड करिए, साथ ही में आप कैप्सिकम, बेल पेपर्स भरपूर खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, पार्सले खाइए, अमरंथ खाइए, चौलाई जिसे कहते हैं। साथ ही में आप ये भी ले सकते हो, अगर मैं ग्रेन की बात करूं तो बेंगल ग्राम है, आप वो ले सकते हो। साथ ही में राजमा भी अच्छा सोर्स है, तो जिन्हें भी राजमा चावल पसंद है आप वो भी प्रेफर करिए। हाँ, ये है कि आपको एक बार में ही सारे जितने रिक्वायरमेंट है वो सारे नहीं मिलते हैं, तो आपको इनकॉर्पोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करिए अपनी डाइट में। बहुत सारे सोर्सेस मैंने आप लोगों को बता दिए एंड आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर ईटिंग एनीथिंग यू विल कीप इन माइंड दैट फर्स्ट कम फर्स्ट, फॉलिक एसिड इज मस्ट। सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट अदर न्यूट्रिएंट, दैट इज योर सेकेंड इम्पॉर्टेंट विटामिन इज विटामिन डी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि विटामिन डी कैल्शियम और सिर्फ इसके लिए ही है, एब्जॉर्प्शन के लिए है, हड्डियों के लिए है, बट ऑलवेज रिमेंबर एक विटामिन का सिर्फ एक काम नहीं होता है। सो विटामिन डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेल्दी हॉर्मोन्स को बनाने के लिए। सो ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं है बल्कि आपके हेल्दी हॉर्मोन्स के लिए भी है। अब आपको इसका बेस्ट सोर्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते होंगे कि आप इसका बेस्ट सोर्स है डायरेक्ट सन। अब सन के लिए आप लोग क्या करेंगे कि ये बहुत कॉमन हो गया कि हम सन में तो जाते हैं नहीं, अब गाड़ी से गए गाड़ी से आए,
या फिर आपने कोई लोकल ले लिया और सुबह निकले तो धूप इतनी थी नहीं तो आपको धूप मिली नहीं। सो लेट मी टेल यू, अगर आपका ये सीन हो रहा है कि आप एक्सपोजर नहीं हो रहा है सनराइज में, तो आप लोग 3 से 4 बार हफ्ते में, अगर जिनकी फेयर स्किन टोन है उनके लिए तो 20 मिनट भी काफ़ी है। अगर वो हफ्ते में 3 से 4 बार अगर वो धूप में रहें तो उनके लिए सफिशिएंट स्टोरेज हो जाता है विटामिन डी का। और जिनके भी थोड़ा डार्कर स्किन टोन है उनके लिए 40 मिनट्स तक आप लोग अगर सनराइज में रहें फॉर 4 to 3 days, तो इन अ वीक, तो आप लोगों को भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी स्टोरेज हो जाता है और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो क्या आप लोगों को सप्लीमेंट लेना चाहिए विटामिन डी के लिए? सो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपको तब लेने चाहिए जब आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्लीटिंग स्टेज पर हैं, तो वहाँ पर आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा मेंटेनिंग डोज के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे विटामिन, जो कि है विटामिन ई। और विटामिन ई के लिए मैं बात करूँगी तो बहुत सारे लोग बोलेंगे स्किन और हेयर के लिए है। जैसे कि मैंने कहा, एक विटामिन आपका सिर्फ एक काम नहीं करता है। सो विटामिन ई इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फर्टिलिटी। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, साथ ही में ये आपके हेल्दी एग्स बनाता है। तो आपको फर्टिलिटी के लिए हेल्दी एग्स चाहिए तो आपको विटामिन ई को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब विटामिन ई के लिए बेस्ट सोर्स होते हैं हमारे नट्स एंड सीड्स, जो कि मैंने कहा है कि आपको नट्स एंड सीड्स को इंक्लूड करना ही है, बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ अपने वीडियोस में। सो आप अगर व्हीट जर्म ऑयल को इनकॉर्पोरेट करते हो 1 tablespoon इन अ डे, सो आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर रिक्वायरमेंट। आप वो इंक्लूड कर सकते हो, प्लस आप आमंड्स इंक्लूड कर सकते हो, आप सनफ्लावर सीड्स इंक्लूड कर सकते हो। तो ये बहुत सारे अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन ई के लिए। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सेलेनियम। रिमेंबर विटामिन ई एंड सेलेनियम, यहाँ पर मैं कहूँगी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू फर्टिलिटी। साथ में बिकॉज सेलेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके यूट्राइन फॉलिकल्स को हेल्दी रखता है, और यही तो फॉलिकल्स हैं जो आपके हेल्दी एग्स बनाएंगे। सो इसके लिए सेलेनियम इनकॉर्पोरेट करिए। एक ही चीज़ बोलूँगी सेलेनियम के लिए कि आप इसे इंक्लूड करिए ब्राज़िल नट्स के थ्रू, क्योंकि अगर आप एक ब्राज़िल नट भी खाते हो दिन में तो आपके रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है। सेलेनियम रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा आपका ब्राज़िल नट्स। तो आप एक इनकॉर्पोरेट ज़रूर करिए अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के, और आपको ये न्यूट्रिशन अगर बैलेंस करना है तो आप एक ब्राज़िल नट इंक्लूड करिए अपने डेली डाइट। चलिए बात करते हैं मेरे फाइनल एंड आखिरी न्यूट्रिशन, जो कि है CoQ10, जो कि है कोएंजाइम 10। इसकी खासियत ये है कि ये आपके बॉडी में खुद ब खुद बनता है और आपके फूड से भी आपको मिलता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि 40+ है, क्योंकि जैसे जैसे आप एजिंग होती है आपकी डिप्लीशन थोड़ी होते जाते हैं CoQ10 के। तो अगर आप 40s में हैं और प्लान कर रहे हैं फर्टिलिटी के लिए, और नॉट फर्टिलिटी बट प्रेगनेंसी के लिए, तो आप CoQ10 के सप्लीमेंट को ले सकते हो, क्योंकि बॉडी उतना मैन्युफैक्चर करना भूल जाता है जैसे जैसे वो एज होता है। तो आपको इनकॉर्पोरेट करना है CoQ10 सप्लीमेंट। अगर मेरे से आप पूछें कि मैं किस ब्रांड को रेकमेंड करूँगी, तो मैं डेफिनेटली हेल्दी ए को रेकमेंड करूँगी। आप एक टैबलेट लीजिए विथ मील्स और आपके CoQ10 को आप बैलेंस करिए। चलिए, ये हो गई सारी बातें न्यूट्रिशन की, और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट, जो कि है आसन। तो दोस्तों, न्यूट्रिशन और आपकी जो एक्सरसाइज होती है वो साथ ही में पैरामीटर्स चलती हैं। तो अगर आप सोचते हो कि सिर्फ न्यूट्रिशन से मेरे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप सेडेंट्री लाइफ जी रहे हो तो आप तो पहले उसे ब्रेक डाउन करो। ओबीज हो तो आपको वेट मैनेजमेंट करना होगा। अगर आप फर्टिलिटी की बात करते हो, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो, तो आपका वेट मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ओबीज हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए आप बहुत ज़्यादा ओपन हो। तो इसके लिए आप लोगों को आपके बॉडी को मोबिलिटी देना मस्ट हो जाता है। यहाँ पर मेरे जो टॉप आसन हैं जो कि मैं रेकमेंड करती हूँ यूट्राइन हेल्थ के लिए, वो है मंडूकासन, मल्हासन, हलासन, बद्धकोण आसन, सेतुबंध आसन और साथ ही में पश्चिमोत्तासन। तो ये आप सभी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इसके साथ ही में आपके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं। तो याद रखिए, अगर किसी को लोअर बैक केक का प्रॉब्लम है तो उनके लिए योगा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दिमाग में रखना कि अगर आपको बैक केक है तो आपको फ्रंट बेंड होना डिफ़िकल्ट होगा,
और अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आपको बैक जाना डिफ़िकल्ट होगा। तो आप अपने बॉडी के टेंडेंसी को समझिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। तो आप कोई भी आसन करें या कुछ भी करने से पहले आप किसी स्पेशलिस्ट को हमेशा अप्रोच करिए, जो कि योगा में, आसन में बहुत ज़्यादा निपुण है नॉलेज में। तो आप उनसे डेफिनेटली हेल्प लीजिए। करना कैसे है इन आसन्स को, ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ इतना है कि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर आपके बैक एक में प्रॉब्लम है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर आप 40s में हैं और आपको नीज की भी प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा आप प्राणायाम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्राणायाम से काफ़ी कुछ आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और मेरा फाइनल एंड मेरा मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है, जो कि है आज के इस वीडियो में अफर्मेशन। दोस्तों, अफर्मेशन के लिए हमेशा याद रखिए कि आप जब भी सूर्य उगे सुबह आप उसकी तरफ देखेंगे, आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथों को नाभि के नीचे रखेंगे और पूरे मन से, पूरे विश्वास से कुछ वाक्यों को कहेंगे। पहला वाक्य ये होगा कि आप कहेंगे कि आपकी योनि स्वस्थ है। दूसरा वाक्य होगा ये कहना कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से हील हो रहे हैं। और तीसरा वाक्य होगा कि आप बहुत ही जल्दी माँ बनेंगे और आपका शिशु बहुत ही स्वस्थ होगा। दोस्तों, जो भी मैंने अफर्मेशन सेंटेंसेस आपको बताए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये डेली बेसिस पे करिए। और आप इसे ज़रूरी नहीं है कि सन के सामने ही करेंगे, आप जब भी रात को सोने जाते हैं तभी भी आप इसे बोल सकते हैं। आई एम अश्योरिंग यू दिस दैट जैसे जैसे आप अफर्मेशंस पर बिलीव करके इसे बोलना शुरू करेंगे, मिरेकल्स हैपन। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।